श्रीराधा सर्वेश्वरो विजयताम् भगवन्निम्बार्कमुनीन्द्राय नमः। श्रीमत् हंस समारभ्य सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौ माता की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। व्यास जी महाराज की जय। व्यास पूर्णिमा की जय। गुरु पूर्णिमा की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम। वेद व्यास जी महाराज के भी चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए सभी भक्तों को, सभी वैष्णवों को, सभी आचार्यों को चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करते हुए आज व्यास पूर्णिमा एवं गुरु पूर्णिमा है। सभी को शुभकामना, सभी के जीवन में मंगल की कामना भगवान से मैं करता हूँ। और वैसे तो आज लोग कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा, लेकिन वास्तविक गुरु पूर्णिमा तो है ही है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आज व्यास पूर्णिमा है। आज के दिन ही भगवान वेद व्यास जी के रूप में आकर के वेद, पुराण, इतिहास, धर्म ग्रंथों का रचना किया है। और कहते हैं कि वेद व्यास जी महाराज का आज पूर्णिमा का दिन जन्म हुआ, इसलिए व्यास पूर्णिमा कहा जाता है। और व्यास पूर्णिमा अर्थात वेद व्यास जी महाराज का जन्म आज के तिथि में हुआ था। व्यास शब्द का अर्थ होता है व्यास यति विस्तार यति वेदानः इति व्यासः। जो वेदों को विस्तार करे, जो पुराणों का विस्तार कर दे, उपनिषदों को विस्तार कर दे, व्याख्या कर दे, ग्रंथों का रचना कर दे, उनको व्यास कहते हैं। व्यास जी का जन्म भी अद्भुत रूप में जन्म हुआ है। महाभारत में एक कथा आती है। हस्तिनापुर में गंगभट्ट नाम का एक मल्ला मछुआरा धीवर रहता था। एक दिन उसे बड़ी भारी मछली नदी से मिली। उसे घर में ले जाकर उसने उसको चीरा तो उसमें से एक सुंदर कन्या निकली। उस कन्या का नाम उसने महाराज सत्यवर्ती रखा। मछली के पेट से जन्म लेने के कारण सत्यवर्ती के शरीर से मछली की दुर्गंध निकलती रहती थी।
और सत्यवती जब युवती हो गई तो महाराज बड़ी सुंदर भी थी। एक दिन गंगा भट्ट उसे नाव के पास बैठा कर किसी आवश्यक कार्य के लिए वो चला गया। उसी बीच में पाराशर जी मुनि वहाँ पहुँचे और पाराशर जी ने कहा कि देवी मुझे गंगा पार करा दो नाव में बैठा करके। और पाराशर जी नाव में बैठे और वो देवी वो कन्या नाव चला रही है। इधर सत्यवती का सुंदरता को देख करके पाराशर जी का तप भी डगमगा गया और पाराशर जी ने उन्हें अपनी मन की बात प्रकट कर दी। ऋषि के मुनि के वचन को सुनकर सत्यवती लज्जा कर डर गई और बोली, महाराज मैं नीच जाति से उत्पन्न हूँ, मेरा शरीर भी दुर्गंध है और आप ऋषि हैं, आप और मेरा कहाँ मिल मिलाप हो सकता है। सत्यवती ने कहा और पाराशर जी ने कहा कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है देवी। पाराशर जी ने तपोबल से योग से अपने साधना से सत्यवती का शरीर को सुगंधमय बना दिया। तब सत्यवती मुनि के साथ रमण करने के लिए तैयार हो गई और ऋषि ने योग बल से महाराज नाव में बैठे हुए रमण कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं सत्यवती के साथ। उस समय हमारा दिन का समय था और ऋषि ने अपने योग बल से चारों तरफ धुंधला सा कोरा सा पैदा कर दिया ताकि कोई उन्हें देख न सके। उन दोनों ने नाव में बैठ कर के विहार करने के कारण संसर्ग किया। इनके फलस्वरूप में क्या हुआ, सत्यवती के कोख से महर्षि वेदव्यास जी महाराज का जन्म हुआ और महर्षि वेदव्यास जी महाराज पूर्णिमा का दिन, आज के दिन ही महर्षि वेदव्यास जी महाराज का जन्म हुआ। और जैसे ही जन्म हुआ उस समय बालक के सिर में जटाएं थी और वेदव्यास जी महाराज के शरीर में यज्ञोपवीत धारण बने हुए थे और पिता को नमस्कार किया और उन्होंने हिमालय की पर्वत पर चला गए। जब हिमालय की गुफा में बद्री वन में उन्होंने घोर तपस्या किया। बाद में बद्री वन में रहते हुए उन्होंने वेद अध्यापन किया, जिनके नाम बादरायण भी पढ़ा गया। इनको बादरायण भी कहते हैं। क्योंकि बादरायण क्यों कहते हैं, इसलिए बादरायण कहते हैं। ये बद्रिका वन में बैठ कर के इन्होंने घोर तपस्या किया। बद्रिका वन में बैठ कर के इन्होंने भागवत रामायण, भागवत महाभारत जैसे ग्रंथों का इन्होंने रचना किया है। इसलिए इन्हें बादरायण भी कहते हैं। और इन्होंने अनेकों ग्रंथ का, अनेकों धर्म साहित्यों का रचना किया। इन्हें विश्व के गुरु पूर्णिमा को ही महर्षि व्यास जी महाराज ने अवतार लिया है और इसलिए व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। और व्यास पूर्णिमा के रूप में व्यास जी महाराज का आज का दिन पूजन किया जाता है। व्यास जी महाराज का पूजन करते हैं, गुरु व्यास के रूप में ही होता है। क्योंकि हम लोग
जो व्यास के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, व्यास के रचनाकार का हम अध्ययन करते हैं, जिससे पढ़ करके हमारे हृदय में ज्ञान की ज्योति जागृत हो जाती है। क्योंकि व्यास ही गुरु है। अगर जिसने गुरु किसी को बनाया नहीं है तो वो वेद व्यास जी महाराज को गुरु बना करके उनकी बातों को, उनके साहित्यों को जो पढ़ करके अपने जीवन को बदल सकता है। क्योंकि गुरु के महिमा तो आप श्रवण कर रही है, लगभग 4 दिन से आप गुरु की महिमा का श्रवण आपने किया है। गुरु की महिमा कितनी महिमा है। दुग्धेन धेनु कुसुमेन बल्ली शीलेन भार्या कमलेन तोयम गुरुं विना भाति न चैव शिष्य समेन विद्या नगरी जनेन। गुरु की महिमा अद्भुत महिमा है। यहाँ तक कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि शीश कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कबीरदास जी ने तो कहा कि अपने शीश भी काट करके फेंक दिया जाए, गुरु मिल जाए तो भी सस्ता है। क्योंकि गुरु की कितनी महिमा है। गुरु और शिष्य का संबंध ही अद्भुत संबंध है, अद्भुत महिमा है। दूध के बिना गौ माता का अस्तित्व तो रहता ही नहीं है। जो गाय दूध नहीं देती है उस गाय का कोई महत्व नहीं है। फूल के बिना लता और वृक्ष का कोई महत्व नहीं है। वृक्ष तो है, लता तो है, लेकिन वृक्ष में फूल नहीं है। उस वृक्ष की महत्व नहीं है। और बिना भार्या, अगर शील पत्नी है, पत्नी होने के पश्चात भी अगर शील स्वभाव सदाचारी नहीं है तो वो पत्नी नहीं है। कमल के बिना जल, महाराज कमल तो है लेकिन जल नहीं है, तो उस कमल का महत्व तो नहीं है। और ऐसे ही महाराज गुरु बिना शिष्य का शोभा नहीं है। महाराज गुरु नहीं है तो शिष्य का शोभा नहीं है। क्योंकि गुरु के द्वारा ही शिष्य का शोभा है। क्योंकि आज जिन्होंने भी मंजिल पाया है और मंजिल पाना चाहता है उसको गुरु बनाना आवश्यक है। क्योंकि अनंत संसार समुद्र तार नैकायिताभ्याम गुरु भक्तिदाभ्याम वैराग्य साम्राज्य पूजाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादकाभ्याम। गुरु कृपा अनंत संसार समुद्र सारः। गुरु कृपा इस विशाल संसार रूपी समुद्र में नौका के समान है। जिस पर वो कृपा हो जाए, वो उसे नौका विहार का अवसर प्राप्त हो जाए तो वो भव से पार हो जाता है। गुरु के चरण हमारा क्या है? गुरु के चरण ही हमारा नौका, हमारा गुरु का चरण ही नौका है, नाव है। अगर वो नाव मिल जाए तो हम भवसागर से पार हो जाएंगे। क्योंकि भवसागर से पार होने के लिए गुरु की चरण ही आश्रय लेना पड़ेगा। गुरुपद पंकज, गुरु की चरण को आश्रय लोगे, गुरु के चरणों की सेवा करोगे, तभी भवसागर से पार हो जाओगे। क्योंकि भवसागर से पार होने के एक ही रास्ता है, गुरु के चरणों को नौका बनाओ।
और तब भवसागर से पार हो जाओगे। क्योंकि गुरु की महिमा ही अनंत है। गुरु की महिमा आज, क्योंकि कबीरदास जी भी कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाय, बलहारी गुरु अपने जिन गोविंद दियो मिलाय। गुरु और गोविंद दोनों एक साथ खड़े हैं, लेकिन शिष्य कहते हैं कि मैं किसको प्रणाम करूं, और गुरुदेव की तरफ दिखता है, लेकिन गुरुदेव की तरफ वो देखता है, लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि मैं आपको ही, श्री शिष्य कहता है कि हे गुरुदेव मैं आपको ही चरणों में प्रणाम करता हूँ। क्यों? आपकी कृपा से मैंने गोविंद को प्राप्त किया है। गोविंद की प्राप्ति कब होगी? गुरु के कृपा, गुरु के चरणों का आश्रय लेकर के तब आपको प्राप्त होगा। इसलिए गुरु की कितनी महिमा है महाराज। और भी कहते हैं कि हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में गुरु की महिमा का अद्भुत बताया है। यथैव वहनी संप्रकात मलम त्यजति कांचानम, तथैव गुरु संपर्कात पापम त्यजति मानव। अग्नि के संपर्क से आने से जो स्वर्ण होता है वो अपने मैल को दूर कर डालता है। अग्नि के तपने के कारण से सोना चमकने लगता है। ऐसे ही गुरु के संपर्क में जाने से शिष्य का अंदर का जो पाप है, ताप है, वो गुरु उसको धो डालता है। क्योंकि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देव महेश्वर, और गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम बार बार इस श्लोकों का स्मरण करते हैं। गुरु ब्रह्मा क्यों है महाराज? हमारे संत कहते हैं ब्रह्मा जी क्या करते हैं? ब्रह्मा जी जीवों को जन्म देते हैं। जन्म देने का काम ब्रह्मा जी करते हैं। और गुरु क्या करते हैं? जैसे हमारा जन्म माँ के पिता के द्वारा हुआ, लेकिन वो संसार में हुआ, लेकिन हम जब गुरु दीक्षा लेने जाते हैं, जब गुरु के पास हम जाते हैं, तो गुरु हमारा अब दोबारा जन्म कराता है। ब्रह्मा जी के जैसे ब्रह्मा जी जीवों को जन्म देते हैं, ऐसे ही गुरु भी हमारा दोबारा जन्म देता है। इसलिए हम जब मंत्र लेने जाते हैं, गुरु देवस्य द्वितीयम जन्म कथ्यते है। हम मंत्र लेते हुए ही हमारा दोबारा जन्म हो गया है। और भगवान विष्णु का काम क्या करना है? भगवान विष्णु करते हैं, भर पोषण करते हैं। और जब गुरुदेव के हम मंत्र लिखते हैं तो गुरुदेव क्या करते हैं? हमारे हृदय में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य को पोषण गुरुदेव करते हैं। और भगवान शंकर का काम क्या करना है? भगवान शंकर का काम संहार की दीप्ता है। जैसे हम गुरु से दीक्षा लेने जाते हैं तो हमारे गुरु के संपर्क से हमारे हृदय में जो भी पाप हैं वो गुरुदेव क्या करते हैं? नष्ट करके, उसको संहार करके स्वच्छ कर देते हैं। इसलिए गुरु ब्रह्मा भी हैं, गुरु विष्णु भी हैं और गुरु महेश भी हैं। क्योंकि गुरु तत्व वह है जो ब्रह्मा जी काम करते हैं, जो विष्णु काम करते हैं, जो भगवान शंकर जी काम करते हैं। गुरु वो काम करके देता है। इसलिए गुरु, ऐसे गुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम। क्योंकि नाशत विघ्न अनेक, गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम करने मात्र से हमारे जीवन में अनंत के जो पाप है, ताप है, संताप है, वो नष्ट हो जाता है। क्योंकि ये गुरु ही भगवान से मिलाता है, गुरु ही भगवान तक पहुंचाता है, गुरु ही भवसागर से पार कराता है। गुरु की कितनी महिमा है। और इसलिए गुरु पूर्णिमा का भी
अधिक महत्वता है। जब पहले आधुनिक समय में हमारा प्राचीन काल में जब क्या करते थे, शिष्य महाराज गुरुकुल में बैठ करके विद्या अध्ययन करते थे निशुल्क रूप से। और व्यास पूर्णिमा के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने ऋण से मुक्त होने के लिए विद्या अध्ययन तो किया है निशुल्क। अब उस गुरु ऋण तो होता ही है, उस ऋण से मुक्त होने के लिए शिष्य गुरु पूर्णिमा का दिन अपने तन से, मन से, धन के गुरु की पूजा करता है, गुरु की सेवा करता है। उस प्राचीन काल से ये परंपरा चलते हुए आ रहा है, इसलिए गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। और अवश्य आप भी अपने गुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम करिए, गुरु का पूजन करिए और गुरु के बताए हुए मार्ग को आप अनुसरण करें। गुरु ने जो मंत्र दिया है उसका जाप करें, अवश्य आपके जीवन में मंगल हो जाएगा। और आज के दिन में वेद व्यास जी महाराज का भी पूजन करें, भागवत भगवान का पूजन करें, महाभारत ग्रंथ का पूजन करें, भागवत की कथा श्रवण करें, वेद व्यास जी महाराज ने जितने भी ग्रंथ हैं उसका स्वाध्याय करें। आपको साक्षात परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, साक्षात परमात्मा के प्रेम को प्राप्ति हो जाएगा और जीवन में आपकी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा। क्योंकि वेद व्यास जी महाराज ही गुरु है, सबसे बड़े गुरु वेद व्यास जी महाराज है। विश्व में सबसे बड़े गुरु दिखा जाए वेद व्यास जी महाराज है। ऐसे वेद व्यास जी महाराज के चरण कमलों में हम बारंबार प्रणाम करते हुए व्यास पूर्णिमा की जय। जय जय श्री राधे श्याम।